हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। आज है नवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हो गई है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत और यहाँ मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। और आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये इतनी डीप क्लीनिंग क्यों कर रही है। आपने है ना पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि सफाई का हम कर रहे हैं, भैया आए हुए थे, फ़ैन वगैरह साफ़ करके गए हैं। उसके बाद का मैंने है ना मतलब शाम को 2-3 बार है ना क्लीनिंग की, फिर भी वो नहीं होती। जब तक पोछा ना लग ले, झाड़ पोंछ ना हो ले ना नीचे की, तब तक वो बात रहती ही नहीं, कितनी बार क्लीनिंग कर लो। और सारे सोफ़े वगैरह भी बहुत सारे हटे हुए थे, मैंने ये तो कर दिए थे, सेट कर दिए थे, थोड़े से रात को कर दिए थे, फिर भी वो बात नहीं थी। क्योंकि सारी जो ऊपर की छत की थी ना गंदगी, सारी नीचे जो भी चीज़ें रखी हुई थी उनके ऊपर थी। और तब तक तो मन परेशान रहता है कि क्लीनिंग ना हो तो। और आज तो वैसे भी त्यौहार था, तो मैंने है ना 4 बजे उठ ली थी। तो ये देखो कि ना 4 से कम 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे क्लीनिंग के लग गए। और बिल्कुल है ना झाड़ पोंछ करने में भी, और जिसमें मैं थोड़ी बहुत तो करके सोई भी थी, पर इतनी नहीं करके सोई थी क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी। और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज मम्मी मामा के गई हुए हैं। मेरी जो कन्या मैं जिनको जिमाती थी वो कन्या भी मेरे पास नहीं है, तो आज मेरे को थोड़ा सा लग भी मुश्किल रहा था पूरा दिन ही। पर कोई बात नहीं है। देखो माता, मैंने सोचा था कि मैं काम करती रहूँ, अपने कर्म करती रहूँ, आगे फल माता रानी देंगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ झाड़ पोंछ भी साथ साथ ही कर रही हूँ। जैसे थोड़े बहुत इन दरवाज़ों पे भी पड़ी होगी जो धूल थी, तो मैंने वो भी निकाल दी है। और ये तो मैं वैसे भी करती रहती हूँ साथ साथ ही। और यहाँ से मैं अब सीढ़ियों की क्लीनिंग भी कर लाऊंगी, क्योंकि आज तो सारा ही होगा क्लीन, माता रानी जो आएंगी। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ मेरा ना मन तो काफ़ी उदास था। उदास इसलिए था, बस यही था कि अब क्या करूँगी। मम्मी हैं तो मम्मी तो गाय के को पूड़ियाँ वगैरह दे आते हैं, जब तक मैं बनाती हूँ काम करती हूँ ना तो कर देते हैं। मतलब आधा काम आसान हो जाता है, मम्मी बाहर का संभाल लेते हैं, कंजिका का भी कुछ ना कुछ हो जाता। पर ना आज मेरा मन बहुत उदास था, पर फिर भी मैं ना ये था कि कोई बात नहीं, रास्ता माँ ही दिखाएंगी, तो मैं लग रही थी बिल्कुल ही। और यहाँ मेरा झाड़ू पोछा दोनों चीज़ हो गई हैं। देखो पोछा लगा रही हूँ, बीच में आ गई हूँ सारी क्लीनिंग करती हुई। और आज काफ़ी अच्छा महक रहा था घर। जैसे है ना अष्टमी को जब क्लीनिंग करी ना, उस दिन तो बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा था। और यहाँ मैंने दुपट्टा ले लिया था, क्योंकि है ना सर के ऊपर रख लिया था। ये फ़ैन ऑन किया हुआ है और सुबह सुबह ठंड होती है, मुझे नज़ले की दिक्कत है, तो छींक जो आनी शुरू हो जाती है तो रुकती नहीं है, तो इसलिए मैंने दुपट्टा लेके कर रही थी। फिर मैं और काम करते हुए फिर है ना गर्मी भी लगती है, कभी उतार दे रही थी, कभी ढक ले रही थी, ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ मेरा पोछा लग गया है यहाँ हॉल में। और अब मैं ड्राइंग रूम में और लगा देती हूँ, साथ के साथ बाहर से ही, इधर से ही बाहर निकल के यहाँ से भी कर देती हूँ क्लीनिंग। पूरा कंप्लीट तो नहीं लेती हूँ, देखो है ना कैमरा सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ये देखिए। और यहाँ आ गई मैं नहा धो के, बच्चों को दूध वगैरह भी दे दिया, पानी वगैरह भर लिया है और आटा लगा दिया। अब यहाँ कर रही हूँ मैं खीर बनाने की तैयारी। इधर मैंने सब्ज़ी छौंकने के लिए रख दी है। मैंने छोले दोनों तरह के हैं वो जो बॉईल कर लिए हैं, पहले एक कर लिए थे फिर दूसरे कर लिए थे, तब तक दोनों ही हो गए थे बॉईल। और यहाँ मैं टमाटर कट करके इनको भी पीस ले रही हूँ सब्ज़ी के लिए। और सारा काम मेरा साथ साथ ही चला था, पानी भरने का भी साथ साथ चला था, सारा काम साथ साथ ही हुआ था। जब तक पानी भरती हूँ बच्चों का दूध भी हो जाता है, ताज़ा पानी का यूज करती हूँ मैं। और यहाँ मैं जो वाइट छोले हैं वो बना रही हूँ। देखो वैसे तो जो काले छोले होते हैं वही बनते हैं, पर क्या है कि मेरे बच्चों को ये भी पसंद है पूरी के साथ, तो मैं ये बना देती हूँ। और वैसे भी तरी वाले ही अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी ना इसमें तरी हो, पानी से वाली सब्ज़ी हो ना तो अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने टमाटर डाल के ढक दिया है, जीरा और हींग का छौंक लगाया है।
और ये इससे ना, ये देखो भाप ऊपर ज़्यादा ना गंदगी नहीं होगी, चिकनाहट नहीं होगी सारी ही। और जैसे ही वो भाप सी है ज़्यादा तो बंद हो जाएगी, चटकना बंद हो जाएगा। तो मैं इसको ढक्कन को उठा दूँगी। देखो अब नहीं है इतनी, और उससे ना सारा गंदगी मतलब चिकनाहट हो जाती है। हींग मैंने यहाँ बाद में डाली है, और ये क्यों डाली है बाद में, इसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। इसका है ना, ये जो अगर आप टमाटर पक लेंगे ना तब डालोगे तो इसकी अच्छी खुशबू होगी। और यहाँ मैं मेथी डाल दे रही हूँ, सूखी मेथी। और इस तरीके से बना के देखिए, काफ़ी अच्छे बनते हैं। हरी मिर्च डाल रही हूँ, और जो बॉईल किए हुए आलू हैं उनको भी डाल रही हूँ मैं। और थोड़ी सी टाइम की मतलब ये था कि ज़्यादा हो गया था तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर ही करती हूँ। आप अलग से करना चाहो तो अलग से कर सकते हो, और इसी के अंदर करना चाहो तो वो भी हो सकता है। और यहाँ मैंने छोले थोड़े से पीस लेती हूँ, और जो खड़े मसाले थे ना वो मैंने कुछ तो निकाल लिए थे और कुछ अभी इसमें थे, तो साथ साथ निकाल दे रही हूँ। वो टाइम नहीं रहता है, और इसको भी मैं पीस ले रही हूँ। और जल्दबाजी में नहा धोकर आई थी बिल्कुल ही, मतलब साड़ी भी मैंने जल्दबाजी में ही डाली है। काफ़ी टाइम हो गया था, और अकेले में तो रहता ही है कि थोड़ा सा ये होता है ना कि जैसे अभी मैं पूड़ियाँ वगैरह भी निकालूंगी, और जो गाय को दे के आऊँगी, हाँ जी वही, वो भी मुझे ही दे के आनी है। और ये देखो, इनको मैं अच्छे से पका लूँगी, और तब तक मैं अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ। और 2 चीज़ें मेरी बनने के लिए तैयार हो रही हैं अभी, छोले वाली सब्ज़ी और खीर। फिर रह जाएगा सूखे छोले, और जो मेरा हलवा है वो रह जाएगा, और साथ साथ पूड़ियाँ बना दूँगी मैं। ये देखो, इसको अच्छे से पकाओगे ना, जितना इसको पकाओगे उतना ही टेस्टी बनेगा। यहाँ डाल दिया लाल मिर्च, और फिर मैंने छोले डाल के पानी डाल दिया है। और इस जग को भी मैं, जो मिक्सी का जो जार है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी इसी में। जो थोड़ी सी या तो इसी का पानी डाल लो सब्ज़ी में जो तरी है, और या फिर है ना अलग से सेपरेट पानी डाल के इसको साफ़ कर लो। तो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने पानी डाल के ही साफ़ कर लिया था। तो और मेरी खीर भी बस बन के तैयार ही है ज़्यादा। और यहाँ मैं निकाल ले रही हूँ, जो काले चने हैं वो उबाले हुए हैं वो निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, इधर मैं सब्ज़ी रख दूँगी अलग से, दूसरी तरफ इधर मैं जो छोले हैं, ब्लैक चने हैं जो सूखे बनाऊँगी वो बना लेती हूँ। और इसमें मैं प्याज टमाटर कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ जीरे का और हींग का छौंक लगा दूँगी, और हल्दी नमक मिर्च यही डालूँगी मैं, और यही खाते हैं। और धनिया भी डाल देती हूँ, धनिया पाउडर थोड़ा सा, उससे टेस्ट अच्छा आता है। सिंपल से ही बनाए थे, बिल्कुल ही ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। और प्याज टमाटर तो देखो, मैं आज टमाटर का तो यूज कर सकती हूँ पर प्याज का नहीं कर सकती। जो काले चने हैं वो सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने सरसों के तेल से ही लगा लिया, क्योंकि आज अन्न का तो कोई ये नहीं है कि अन्न खा सकते हैं। तो मैं अभी लंबी लंबी हरी मिर्ची हैं जो वो कट कर दे रही हूँ, क्योंकि छोटे इसलिए नहीं कट किए मैंने, बच्चे हैं साथ में। और यहाँ मेरा है ना ज़्यादा तेज़ गर्म हो रहा था, सबसे पहले मैंने यही करा है, बाद में मिर्च मसाले डाले हैं। ये पहले छोले डाल दिए थे। तो कई बार क्या होता है, हम इतनी जल्दी में होते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। और ये देखो, मसाले मैंने बाद में डाले हैं, हालांकि मैं पहले डाल लेती हूँ। तो आज मैंने बाद में डाले थे, फिर भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। हर सब्ज़ी में ना मेन रोल होता है नमक मिर्च और हल्दी का, तीनों चीज़ अगर परफेक्ट हो ना तो अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो ये भी अच्छे बने हुए थे। और यहाँ मैंने नारियल का बुरादा भी डाल दिया है खीर के अंदर, और चीनी भी डाल दी है। और ये मैंने थोड़ा सा डाला था क्योंकि है ना मेरा ये जो इसमें बॉयल आ रहा था तो बार बार, तो मैंने थोड़ा डाला था। उसके बाद भी मैं डालती हूँ इसमें खीर में थोड़ा सा और नारियल कस के, और सच में बहुत टेस्टी लगता है। खीर में इलायची और नारियल का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और इसमें दूध भी मैं ऐड करती हूँ, और क्योंकि जो चावल वो फूल जाते हैं। और ये मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। हलवे के लिए मैंने पानी रख दिया अभी, और इधर मेरे छोले भी बनके तैयार हैं। और यहाँ मैं बना दे रही हूँ हलवा। हलवा मैं बनाऊँगी आटे का,
सूजी का मैंने पीछे बनाया था, अब आटे का ही बनाऊंगी। और यहाँ डाल दिया घी और साथ में डाल दे रही हूँ आटा। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी खाया था कुछ दिन पहले ही, और मीठा ज़्यादा खाएंगी भी नहीं क्योंकि साथ में खीर भी हो जाएगी, तो कम ही खाएंगे, तो मैंने कम बनाया है। और आज मैं जल्दी में थी तो मैंने दूध नहीं डाला था इसमें। दूध में गर्म करके थोड़ा सा मैं दूध डालती हूँ तो इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हलवा का। तो आज मैंने जो दूध का टोपिया था ना उसी में पानी गर्म कर लिया था और साफ़ था बिल्कुल ही, दूध गर्म किया था अभी, तो उसी के अंदर डाल दिया था। बाकी मैंने दूध नहीं डाला था बॉईल करके क्योंकि बॉईल करने में मुझे टाइम लगता और फिर लेट हो जाती, तो मैं जल्दी में थी तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया। और यहाँ मैंने डाल दिए चीनी हलवे के अंदर, और हलवा का कलर देखो कितना सुंदर आया हुआ है। सच में बहुत टेस्टी बना हुआ था। जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है ना, यम्मी यम्मी लग रहा है, तो खाने में इतना ही यम्मी यम्मी था। और यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ हलवे के अंदर, और मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ ड्राई फ्रूट का, है ना, मतलब डाल रही हूँ यहाँ फिर, मतलब क्योंकि ना मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट का, ज़्यादा नहीं खाते हैं, कम ही पसंद करते हैं। ऐसे खा लेंगे ऊपर से, पर है ना जो हलवे में खीर में डाल दूँ ना तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और इसको मैं निकाल देती हूँ हलवे को यहाँ। और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। देखिए भोग के लिए पूरियाँ बना लेती हूँ मैं, और जो कंजिका है उनके लिए भी पूरियाँ बना देती हूँ मैं, ताकि एकदम से दिक्कत ना आए। और ये जा चुके हैं ऑफिस में क्योंकि इनको जाना था ज़रूरी, तो ये जल्दी चले गए थे। तो इन्होंने गाय माता को ना आके ही दोबारा से रोटी निकाली थी तब दी है। और यहाँ मेरी भोग के लिए पूरियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं भोग लगा देती हूँ और साथ में मैं पूजा भी करती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर भोग लगेगा माता रानी का। और यहाँ मैं सारा पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी आपको, फिर भी कुछ हद तक ज़रूर दिखा रही हूँ। और ये माता रानी का हवन चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा, वो सुबह का मॉर्निंग का टाइम यही होता है कि घर में किसी को भी बाहर जाना हो तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाई थी। और ये माता रानी का मैंने भोग से लगा दिया है। और ना ये माता रानी का भोग लगाया है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी ना, जो हवन कुंड के अंदर, देखो ऐसे लग रहा था कि माता रानी ने तो मेरा भोग बिल्कुल स्वीकार कर लिया है एकदम से। और बिल्कुल आसानी से, जितनी जल्दी में थी ना उतनी जल्दी हो गया हवन। कंजिका के लिए निकाल देती हूँ, बाद में मिलती हूँ बहुत जल्दी में। और यहाँ पर मैंने जो माता रानी का भोग था वो सारे प्रसाद में मिला दिए, सारे जो भी जितने भी बनाए थे ना व्यंजन, सारे उसी के अंदर मिक्स कर दिए हैं। एक प्रसाद तैयार हो गया है ये। और यहाँ मैं पूड़ियाँ बना रखी हैं जो, वो मैं माता रानी की कंजिका की निकाल देती हूँ, जो छोटी कन्याओं के नाम से निकालते हैं। और यहाँ बच्चे भी पूछ रहे हैं, इनको भी बोल रहे हैं कि बन गया है क्या पापा, और ये खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा निपट चुका है सारा काम यहाँ का, मतलब खाने पीने का। मेरा नहीं हुआ खाना पीना, मैं बर्तन करके फिर खाऊंगी क्योंकि फिर बर्तन साफ़ नहीं होंगे वैसे ना खाना खाने के। और ये क्लीनिंग का करूँगी थोड़ा सा, मतलब है ना, बाकी सब खा के जा चुके हैं। और आज मैं गाय को ही पूरी दे के आई थी, सारी गाय को ही दे के आई थी। चुन्नी भी मैं गाय के सींग पर ही बांध के आई हूँ। और जो बाकी की जो चुन्नी बची हुई है ना जो माता रानी की, वो मैं मंदिर में शाम को चढ़ा के आऊँगी। तो अब तो इनको जाना था, तो फिर मेरा भी मतलब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो शाम को मैं वो चुन्नियाँ और जो दक्षिणा है वो मैं मंदिर में दे दूँगी। मेरा तो यही हुआ है, बताना आप लोगों को। मैं झूठ बोल दूँ कि ना कन्या तो मतलब है ना मुझे मिली भी क्या भाई, ना मतलब कुछ मजबूरी हो जाती है तो नहीं कर पाई थी। और जो कन्या जिमती थी वो आज थी नहीं मेरे पास, तो कोई बात नहीं है। माता रानी को जो मंजूर होता है वही होता है, तो मैं इस चीज़ को नहीं करती हूँ। मैं आगे से, हाँ एक बात मैं कह रही हूँ, आगे से है ना मैं टिफ़िन पैक किया करूँगी मैं, जैसे ना कन्या के, और हर कन्या मतलब ना कहीं मिल जाएगी। फिर मैं आज दे के आ चुकी थी कन्या को, मतलब जो गाय को दे के आ चुकी थी, तब मुझे कन्या दिखी थी, बहुत सारी थी जो नवमी के दिन भी जिम के जा रही थी। तो मैं ऐसे टिफ़िन दे दूँगी सबको भी, जिनको ज़रूरत होगी उनको ज़रूर दे के आऊँगी मैं नेक्स्ट टाइम, प्रॉमिस करती हूँ ये। आज माता रानी ने मेरे को नया सुझाव दिया है, तो कोई बात नहीं है। और अब मैं बाकी ना मेरा अच्छे से निपट गया सारा। और जो गौ माता ने ना
खा भी अच्छे से लिया। अग्नि का जो अग्नि में माता जी का भोग लगाते हैं वो भी अच्छे से लग गया मेरा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ मैं कर ले रही हूँ बर्तन साफ़ और कर दिए साथ में क्लीनिंग भी मैंने किचन की। और अब मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी। खाना खाने के बाद एक बार तो ये हो जाता है जैसे बनाते बनाते ही चक्कर चढ़ जाता है और फिर खाने का तो मन वैसे भी नहीं करता है। और ये देखो कितने सारे बर्तन हो गए थे, काफ़ी बर्तन हो गए थे। सुबह सुबह का टाइम था तो फिर मुझे ये था कि बाद में और भी टाइम लग जाएगा। पूरी साथ में दूध भी हो गया है मेरा दुकान में। हेलो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ गरम गरम पूरी मेरे लिए। अब आ जाइए, आप भी खा लीजिए और फिर मैं खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। काम मेरा सारा हो गया है। बस इसलिए नहीं बनाई थी कि मेरा भी मन था कि थोड़ा गरम गरम ही खा लूँ और काम निपटेगा तब तक ठंडी हो जाएगी। तो मैं अब गरम गरम बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। प्रसाद है ये, तो माता रानी का ये प्रसाद खाइए। और ये बनाया है हलवा और हलवा भी खा लीजिए। और छोले पूरी और ब्लैक, ये माता को ब्लैक वाले चने होते हैं ना, ये बहुत पसंद होते हैं। तो ये तो बनते ही बनते हैं और ये बच्चों को पसंद है, ये भी बनते ही हैं। तो मैं ये बनाती हूँ, ये मेरी थाली है। तो इस वीडियो में करते हैं मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।